हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं द पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक, शांकों के ध्रुवीय समीकरण। इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक। तो अभी तक हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा है, कार्तीय निर्देशांक तंत्र के बारे में। इसमें हम दो लंबवत रेखाएं OX और OY लेते हैं, जहां O को मूल बिंदु और OX को X एक्सिस, OY को Y एक्सिस लेते हैं। अब यदि मान लिया P कोई बिंदु है, इसके हमें कार्तीय निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो P बिंदु से हम X एक्सिस पर लंब डालते हैं। मान लिया ये है लंबपाद बिंदु M, और OM यदि X है और PM Y है, तो P बिंदु के निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक हम कहते हैं XY है। अब मान लिया कि OP की लंबाई R हो और एंगल POX इक्वल टू थीटा हो, तो हम कहते हैं कि P बिंदु के पोलर कोऑर्डिनेट्स, ध्रुवीय निर्देशांक R थीटा है। तो इसको हम लिखते हैं P ब्रैकेट R थीटा। तब इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, OX हम एक रेखा लिखते हैं जहाँ O को ध्रुव यानी पोल कहते हैं, और OX को हम कहते हैं इनिशियल लाइन यानी प्रारंभिक रेखा। अब P कोई बिंदु लेते हैं, P को O ध्रुव से मिलाते हैं, और यदि O एंगल POX इक्वल टू थीटा है, तो OP रेखा को हम घूमने वाली रेखा यानी रिवॉल्विंग लाइन कहते हैं, और OP इक्वल टू R जो इसकी लंबाई है, इसे बिंदु P का ध्रुवांतर यानी रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट P कहते हैं, और एंगल XOP इक्वल टू थीटा को हम कहते हैं बिंदु P का सदिश कोण यानी वेक्टोरियल एंगल ऑफ पॉइंट P। अब ट्राइएंगल POM से हम देखते हैं कि XYR इक्वल टू कॉस थीटा होगा और YYR इक्वल टू साइन थीटा होगा। तो X इक्वल टू R कॉस थीटा आ जाएगा, Y इक्वल टू R साइन थीटा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यदि इनका स्क्वायर करके सम करें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा, यानी R इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यदि डिवाइड करें तो y बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स। इसको हम लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम देखते हैं कि यदि हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स r और थीटा की वैल्यू पता है, तो हम कार्तीय निर्देशांक XY का मान निकाल सकते हैं। और इक्वेशन सेकंड में हम देखते हैं कि यदि कार्तीय निर्देशांक XY का मान हमें पता है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स r और थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल करने जा रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इसके लिए मान लिया दो बिंदु PR1 थीटा 1 है पहला पॉइंट, और दूसरा QR2 थीटा 2 है। इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम प्रारंभिक रेखा OX ले लेते हैं, P बिंदु R1 थीटा 1 ले लिया, P को O से मिला दिया, तो OP R1 हो गया और एंगल POX इक्वल टू थीटा 1। इसी तरह Q को O ध्रुव से मिला देते हैं, तो OQR2 हो गया, और OQR हो गया, और QOX इक्वल टू थीटा 2 हो गया, और एंगल POQ हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं कि ट्राइएंगल POQ में PQ स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर यानी OP स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर यानी OQ स्क्वायर माइनस 2OP इंटू OQ इंटू कॉस इन दोनों के साइड के बीच का एंगल जो है यानी कॉस एंगल POQ। अब क्योंकि OP इक्वल टू R1 है, OQ इक्वल टू R2 है, और एंगल POQ इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, तो इनका मान रख दिया। इस तरह PQ इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल करें पोलर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का ध्रुवीय समीकरण। यानी यहाँ हमें उस सरल रेखा का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करना है जिस पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई P है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पोल टू द लाइन P, तथा लंब तथा
प्रारंभिक रेखा के, यहाँ प्रारंभिक रेखा के मध्य कोण अल्फा है एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एंगल अल्फा विद द इनिशियल लाइन। तो हमने लाइन ले ली एल एम और ओ एक्स प्रारंभिक रेखा, ओ ध्रुव, ओ से रेखा पर यदि हम लंब डालें ओ एन तो इसकी लंबाई पी है और यह लंब ओ एन प्रारंभिक रेखा से अल्फा कोण बना रहा है, यानी एन ओ एक्स इक्वल एंगल जो है थीटा है। फिर क्योंकि हमें रेखा एल एम का समीकरण निकालना है, इस कारण हम पी इस पर स्थित कोई बिंदु पी आर थीटा लेते हैं। तो ओ पी आर हो गया और एंगल पी ओ एक्स हो गया थीटा। तो इस तरह ट्राइंगल एन ओ पी में एंगल एन ओ पी जो होगा हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, और इस ट्राइंगल एन ओ पी में ओ एन बाई ओ पी हो जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा। ओ एन की वैल्यू पी रख दी, ओ पी की आर रख दी, इस तरह हमारे पास P इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। क्योंकि यहाँ P और अल्फा कांस्टेंट है, R और थीटा इस पर स्थित रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक है, अतः P आर थीटा का बिंदु पथ हो गया P इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, यानी रेखा एल एम का समीकरण हो गया P इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब यदि हम इक्वेशन फर्स्ट से P बाई आर इक्वल टू निकालें तो कॉस थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। कॉस थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू हम रखें वो आ जाएगा कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा। अब क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है तो कॉस अल्फा भी कांस्टेंट होगा, उसको ए मान लें, साइन अल्फा भी कांस्टेंट होगा, उसको बी मान लें, और पी भी कांस्टेंट है, उसको एल मान लें। तो ये आ जाएगा एल बाई आर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो आगे से हम किसी रेखा का समीकरण इस तरह भी लिखा करेंगे, एल बाई आर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। यहाँ से हम इसका कार्तीय रूप भी बदल सकते हैं, आर से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो एल इक्वल टू ए आर कॉस थीटा प्लस बी आर साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा की वैल्यू एक्स, आर साइन थीटा की वैल्यू वाई, तो एल इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई आ जाएगा। ये भी रेखा का समीकरण है जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। अब नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का ध्रुवीय समीकरण, पोलर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो मान लिया गिवन दो पॉइंट्स जो है क्यू आर वन थीटा वन और आर टू थीटा टू है। अब हम इसके लिए प्रारंभिक रेखा इनिशियल लाइन ओ एक्स ले लेते हैं और क्यू को ध्रुव ओ से मिलाते हैं तो ओ क्यू आर वन हो गया, एंगल क्यू ओ एक्स हो गया थीटा वन। इसी तरह आर को ध्रुव से मिलाते हैं तो आर ओ आर हो गया आर टू और एंगल आर ओ एक्स हो गया थीटा टू। अब हमें इस रेखा का ध्रुवीय समीकरण निकालना है, इस कारण इस पर स्थित कोई बिंदु P आर थीटा लेंगे। P को ज्वाइन करेंगे O से, पी ओ हो गया ओ पी हो गया R और एंगल पी ओ एक्स हो गया थीटा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ट्राइंगल क्यू ओ आर इक्वल टू हो गया, दो ट्राइंगल के सम के इक्वल है ट्राइंगल क्यू ओ पी प्लस ट्राइंगल पी ओ आर। अब ट्राइंगल क्यू ओ आर इसका एरिया जो होगा क्या होगा, हाफ ऑफ ओ क्यू इंटू ओ आर इंटू साइन एंगल क्यू ओ पी, यानी ओ क्यू और ओ आर के बीच का जो एंगल है। इसी तरह इक्वल टू ट्राइंगल क्यू ओ पी क्या होगा, हाफ ऑफ ओ पी इंटू ओ क्यू इंटू साइन इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है यानी क्यू ओ पी। और ट्राइंगल पी ओ आर क्या होगा, हाफ इंटू ओ पी इंटू ओ आर साइन इन दोनों के बीच का एंगल जो है यानी एंगल पी ओ आर। अब ओ पी की वैल्यू आर, ओ क्यू की आर वन और ओ आर की आर टू रख दें तो ये आ जाएगा हाफ आर वन आर टू और साइन एंगल क्यू ओ आर हो जाएगा थीटा टू माइनस थीटा वन इक्वल टू हाफ ओ क्यू हो गया
R1, OP हो गया R साइन एंगल QOP जो कि थीटा माइनस थीटा 1 है। इसी तरह हाफ OP इंटू OR यानी हाफ R इंटू R2 साइन एंगल POR जो कि हो गया थीटा 2 माइनस थीटा 1। दोनों साइड से हाफ कैंसिल हो गया और दोनों साइड में यदि R1 R2 R से डिवाइड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई आर इक्वल टू राइट हैंड साइड साइन थीटा माइनस थीटा 1 बाई R2 प्लस साइन थीटा 2 माइनस थीटा बाई R1 और ये सरल रेखा का अवेश ध्रुवीय समीकरण आ गया। तो इसको याद रखने का तरीका, पहले 1 बाई आर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में इंटू साइन बाकी दो पॉइंट्स के विक्टोरियल एंगल का डिफरेंस यानी साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 ऊपर आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड में 1 बाई R1 लेते हैं तो बाकी दो पॉइंट्स जो हैं यानी बाकी दो पॉइंट्स हो गए P और R, इनके विक्टोरियल एंगल का जो है डिफरेंस यानी साइन थीटा 2 माइनस थीटा और इस प्लस 1 बाई R2 लेते हैं और ऊपर इन R2 को छोड़ दीजिए, बाकी दो पॉइंट्स यानी P और Q के विक्टोरियल एंगल का डिफरेंस यानी साइन थीटा माइनस थीटा 1 और क्योंकि इसमें थीटा 1 थीटा 2 R1 R2 कांस्टेंट है और R और थीटा इस पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक है, तो यही हमारा इसका अभिष्ट रेखा का ध्रुवीय समीकरण हो गया। थैंक यू।